दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि मुसलमान हर साल जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं? क्या इस्लाम में जानवर को ज़िबह करने की तालीम दी जाती है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी रूहानी हिकमत छुपी है? चलिए आज आपको उस हकीकत से रूबरू कराते हैं जिसने इंसानियत को झुका देना सिखाया, जिसने साबित कर दिया कि ईमान क्या होता है। और उसके लिए आज करोड़ों मुसलमान ईद उल अजहा मनाते हैं। करीब 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इम्तिहान में डाला। एक रात नींद में वो ख्वाब देखते हैं कि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। अब आप सोचिए, एक बाप जिसने सालों की दुआओं के बाद बुढ़ापे में एक बेटा पाया, क्या वो अपने हाथों से उसे कुर्बान कर सकता है? लेकिन ये कोई आम बाप नहीं थे, ये थे खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त, जिनका हर अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अपना ख्वाब बताया तो बेटा कांपा नहीं, रोया नहीं, बल्कि क्या कहा, ए अब्बा जान, जो हुक्म आपको दिया गया है उसे अंजाम दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सोचिए कितना पाक रूहानी रिश्ता था ये, जहाँ बेटे को अपनी जान से ज्यादा अल्लाह की रजा अजीज थी। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लिटाया। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई, छुरी बहुत धारदार थी लेकिन वो चलने से रुक गई। अल्लाह की तरफ से गैब से आवाज आई, ए इब्राहिम, तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम नेक लोगों को यूं ही अज्र देते हैं। फिर एक दुम्बे को आसमान से भेजा गया जिसे बेटे की जगह कुर्बान किया गया। बकरा ईद का असल मकसद ईद उल अजहा सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक सबक है। अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का, अपने खुदा से वफादारी निभाने का, अपने ईमान को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह बुलंद करने का। जब मुसलमान जानवर की कुर्बानी करते हैं तो वो सिर्फ गोश्त नहीं काटते, वो अपने दिल के अंदर की दुनियादारी, घमंड, नफरत और लालच का गला काटते हैं। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, न इन जानवरों का गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है, न इनका खून, बल्कि अल्लाह तक तुम्हारा तकवा, परहेजगारी पहुंचती है। यानी कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवर को ज़िबाह करना नहीं, बल्कि अपने दिल को अल्लाह की तरफ झुका देना है। इस्लाम हमें सिखाता है कि जानवर की जान लेने से पहले उसे तकलीफ ना हो। छुरी तेज होनी चाहिए ताकि जल्दी से उसे ज़िबाह किया जा सके, उसे दर्द का एहसास ना हो। कुर्बानी से पहले जानवर को खिलाना पिलाना चाहिए, उसे खाली पेट कुर्बान नहीं करना चाहिए। उसके सामने किसी और दूसरे जानवर की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी जानवर पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। आज के दौर में मुसलमान को ये समझना चाहिए कि असली कुर्बानी क्या है। गुनाह छोड़ना, नमाज की पाबंदी करना, गरीबों का हक अदा करना, नफ्स की ख्वाहिशों को मारना, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना और अल्लाह से सच्चा रिश्ता कायम करना। तो इस बार जब आप बकरा ईद मनाएं तो सिर्फ गोश्त और बिरयानी में मत उलझिए। सोचिए, क्या आप अपनी नफ्स की कुर्बानी देने को तैयार हैं? क्या आप अपने गुनाहों को छोड़ने को तैयार हैं? क्योंकि अल्लाह को जानवर का गोश्त नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपका ईमान वाला दिल। आप सभी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चैनल देखने वालों को हमारी तरफ से ईद उल अजहा एडवांस में मुबारक हो और दुआ है कि हमारी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो।